गुड मॉर्निंग बेटा। यशस्वी, दिव्या, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल कल क्या स्टार्ट किया था बेटा हमने? कोडिंग और Coding, डिकोडिंग। कोडिंग। समझ में आया था? यस सर। हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। Yes, sir. Yes, कोडिंग sir. का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कल। कोडिंग का मतलब क्या होता है? Combination of non-meaningful words. कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मीनिंगफुल वर्ड। याद करो बेटा, Non-meaningful आपने एक words. वो मूवी देखी होगी आलिया भट्ट वाली, राजी। राजी के अंदर बताएं बेटा, वो आलिया भट्ट जी क्या करती थी? कुछ पाकिस्तान से बेटा इंडिया कोड वर्ड में भेजती थी, Yes, sir. फिर उसको बेटा इंडिया के अंदर डिकोड किया जाता था, समझा जाता था। कोडिंग में भेजते Yes, क्यों है sir. बेटा? कोई भी वर्ड कोडिंग में क्यों भेजते हैं? तो कोडिंग में ताकि इसलिए भेजते सीक्रेसी हैं मेंटेन रहे। ताकि सीक्रेसी जो रहे वो क्या रहे, मेंटेन। मेंटेन। Maintain रहे. ये हमने देखा था। कोडिंग किस तरह से होती है, डिकोडिंग उसकी किस तरह से करना है, वो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बेटा ये सीखने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेंगे। उसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपके अल्फाबेट रहेंगे, अल्फाबेट के नंबर आपको याद होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। रिया पवार, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। रिया, तनीषा, दो तीन जगह से आ रही है बेटा, म्यूट रखें। तो मैंने आपसे बोला कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपको नंबर जो है वो क्या रखना पड़ेंगे। आयुष मिश्रा जी, यस आवाज सर। आ रही है बेटा, म्यूट करें। तो मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट प्रोसीजर को मेंटेन रखना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा बेटा, हम इस कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर को पढ़ पाएंगे। और ये करने का तरीका मैंने आपसे बोला था क्या है,
कि आपको ये नंबर याद होना चाहिए। तो नंबर याद करने के लिए मैंने आपको कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट किया था कि आप इस तरह से नंबरिंग याद रख सकते हो। जैसे ए बी सी तो हमको याद रखेगा ही रखेगा बेटा डी तक का। 5 के मल्टीपल में ई ज्योति याद रख सकते हो, एक्स वाई जेड हमको याद रहता है, और सिफ्लोरेक्स याद रख लो तो 3 के मल्टीपल वाले हमको लेटर याद हो जाएंगे। या फिर मैंने आपसे बोला था लेटर को देख के हमको समझ में आएगा, जैसे कि बेटा एफ फॉर फिक्स 6 याद रख सकते हो, जी 7 हम याद रख सकते हैं क्योंकि जी के साथ में 7 जुड़ा ही हुआ रहता है, एच 8 जैसा ही दिखता है तो वो एच 8 हो गया, आई को बेटा हम 9 जैसा बनाते ही हैं, जे 10 है क्योंकि बेटा जी ई ज्योति के अंदर आता है, किंग्स 11 से के याद रख सकते हैं। एल को मैंने आपसे बोला ऐसा याद रखो कि लॉइन को देखते ही 12 बज गए तो आपको याद आ जाएगा कि एल फॉर 12 है। एम में बेटा 3 तो दिख ही रहा है तो एम 13 हो जाएगा। एन में 4 दिखता ही है बेटा रोमन लेटर वाला 4, तो बेटा वो 14 हो जाएगा। ओ पे मैंने आपको बोला था याद रख लेना कि हम 15 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। पी और क्यू को मैंने बोला था प्रिंस और क्वीन से याद रखना, प्रिंस छोटा है और क्वीन बड़ी है, इस तरह से याद रखना। आर को मैंने आपसे बोला था वोटिंग राइट के थ्रू याद रख लेना। एस में बेटा 9 दिखते ही है तो वो 19 हो जाएगा, और T20 तो सबको याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यू और वी को मैंने बोला था युवराज सिंह ने 21-22 की उम्र में क्रिकेट खेलना चालू किया था, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं 21 और 22 एज। और डब्ल्यू में बेटा 3 दिख ही रहा है तो 23 हो जाएगा। एक्स वाई और जेड तो हमको याद रहेगा ही 24, 25 और 26। आई थिंक ये आपको याद हो गए होंगे। फिर बेटा मैंने आपसे बोला था बैकवर्ड याद करना है, तो बैकवर्ड याद करना बहुत इजी है। मैंने आपसे बोला था एक फॉर्मूला दिया था बैकवर्ड नंबर याद करने का कि 27 में से ओरिजिनल नंबर माइनस कर दो तो बैकवर्ड नंबर मिल जाएगा। बोलो यस सर। फिर मैंने रिवर्स लेटर के बारे में बोला था कि हम इसको 13-13 में बांटते हैं और रिवर्स लेटर लिखें, मतलब ए से लेकर के एम तक लिख ले, फिर एन से लेकर के वापस से जेड तक जाएं। तो बताएं बेटा रिवर्स हमको याद रखने के लिए मैंने आपको एक कहानी सुना दी थी जिससे आपको याद हो गया होगा। ए फॉर अजीज बताया था, यस बी सर। फॉर बॉय, Boy. सी फॉर Rex. रेक्स, डी फॉर Dew. यू, ई फॉर ईवी, एफ फालतू. फॉर फालतू, Faltu. Great. जी फॉर Great. एंड Secondary. Secondary. Indian Railway. Jungle Queen, Jungle अरे Queen. वाह, Dama. कुत्ता पजामा. Love man. Love Man. Man. और मैन याद हो गए ये सब, Yes sir. yes sir, Yes तो हम sir. याद रख सकते हैं इस तरीके से बेटा ये नंबर हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक और मैंने आपको पॉइंट बताना है इसमें, वो आज और देख लें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो ये बेटा कि ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है? 1. 1। ए की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। 1. ए की वैल्यू 1 से लेकर के जेड तक जाए तो कितनी वैल्यू मिलती है हमको? 26। 26. फिर बेटा ये 26 के बाद की वैल्यू कभी हम देना चाहें तो 26 के बाद वापस से बेटा ए चालू हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 29, मतलब हम फिर से जाएं तो 52 तक लिख सकते हैं। मतलब ए को हम 1 भी बोल सकते हैं, 27 भी बोल सकते हैं, बी को 2 भी बोल सकते हैं और 28 भी बोल सकते हैं, सी को 3 भी बोल सकते हैं, 29 भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? Yes sir. तो ध्यान रखना कई बार बेटा 26 के बाद की 26 के बाद की काउंटिंग आ जाती है, तो घबरा मत जाना। 26 के बाद की काउंटिंग जो भी होगी बेटा वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे हम याद रखेंगे? तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको ओरिजिनल फिगर में 26 जोड़ देना है, ओरिजिनल फिगर में 26 जोड़ देना है। जैसे ए की वैल्यू 1 है तो 26 + 1 कितना हो गया? 27। 27. ई की वैल्यू 5 होती है, 26 + 5 कितना हो जाएगा? 31. बोलो Yes sir. हम याद रख सकते हैं 26 में हम ओरिजिनल काउंट जोड़ दें तो बेटा उसके आगे की पॉइंट हमको दिख जाएंगे, याद रहेगा? Yes sir. हेलो, Yes sir. लेटर को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है, ये भी ध्यान रखना है। एम तक जो है बेटा हमारे कितने लेटर हैं? 13। एम तक हमारे लेटर कितने हैं? 13. 13. और 13. एम के बाद के लेटर जो एन से जेड तक जाते हैं वो कितने हो गए? 13। 20. 13.
तो ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट कहलाएगा और ये सेकंड पार्ट कहलाएगा। क्लियर? Yes, sir. जो हमने पढ़ा था। तो ये लेटर आपको कुछ इस तरह से याद रखना है। चलो अब बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जो क्वेश्चंस आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के वो दो तरह के आएंगे, या तो बेटा वो नंबरिंग बेस्ड होंगे Numbering. या फिर वो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। हम दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, नंबरिंग बेस्ड भी और कैलकुलेशन बेस्ड। Calculation. कोई भी पैटर्न हो सकता है, +1 का पैटर्न हो सकता है, +2 का पैटर्न हो सकता है, माइनस का पैटर्न हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर? तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ आपको एग्जाम में इस तरह के आएंगे, इनको बेटा आपको याद रखना है कि हम इसकी कोडिंग को कैसे तोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चंस आया यहां पर, देखें क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं इस तरह का दिया है, अ सर्टेन कोड, एक कोड है हेक्टर, हेक्टर रिटर्न एज अ KBDQHO। इन्होंने बोला है कि हेक्टर को इन्होंने एक कोड वर्ड में लिखा है। हेक्टर को क्या कोडिंग दी है बेटा? KBDQHO। H. तो आपसे पूछेंगे कि कूलर अगर है तो इस कूलर को किस कोडिंग वर्ड में लिखा जाएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस हेक्टर को देखना पड़ेगा कि ये इन्होंने इस हेक्टर को इस तरह से कैसे लिखा, ये सोचना है। तो ये सोचने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो बेटा जो हमारा नॉर्मल वर्ड है वो और जो कोडेड वर्ड है वो, उसकी नंबरिंग लिख लो। जैसे बताएं बेटा, एच को हम किस तरह से, एच को क्या बोल सकते हैं? 8 ई को क्या बोल सकते हैं? 5. 5 ए की वैल्यू 1 को 1 20 बी की वैल्यू 5 18 18. इसकी आर की वैल्यू 18. 19। 18 राइट, Yes, क्यों राइट क्या का 19? मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. वोटिंग राइट 18, ठीक है। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. सेम यहाँ पर भी वर्ड लिख दो बेटा, के की 11 वैल्यू बताओ। 11 बी की वैल्यू बताएं बेटा। हाँ, 2 4 डी Plus की 3 वैल्यू minus 3 का 4, 4 वेरी गुड। 4. क्यू की वैल्यू 17. 17 एच की वैल्यू 8 15 ओ की वैल्यू 15 15। 15 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं, याद हुआ? यस सर Yes, क्यों sir. हमारी 17 साल की थी, लिख दिया। वैल्यू लिखते ही बेटा अब आप जरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो। इधर Plus देखो 3 बेटा, minus 3 एच और 11 में प्लस का 3 combination माइनस बना। 3 plus 3 minus 3 plus क्या आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, हमने +3 करके लिखा हुआ है, तीसरा Yes, लेटर sir. जोड़ा है। इसकी वैल्यू देखें जरा, इसकी वैल्यू देखें कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बताएं बेटा। इसकी वैल्यू माइनस 3 यहाँ बेटा हमने 5 से 2 वैल्यू लिखी है, मतलब -3 कर दिया। Yes, sir. फिर देखें 1 से हमने 4 लिखा है, 1 से हमने 4 3. लिखा है, मतलब फिर से Plus क्या 3. किया है, Plus 3. +3 किया हुआ है। फिर बेटा हमने यहाँ पर देखें जरा, फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पर 20 से 17 लिखा है, क्या कर दिया है फटाफट बोलो? माइनस 3 -3। फिर देख लें यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न में आपको दिख रहा होगा, ई से एच पर गए हैं, प्लस क्या 3 किया है? प्लस 3 Plus 3. और यहाँ भी देख लें बेटा एक और, Minus माइनस 18 3 से 15 पे आए हैं तो माइनस क्या हुआ है? 3. 3 मतलब एक पैटर्न बन गया, +3 -3 +3 -3 +3 -3। Minus. तो सेम काम बेटा हम कूलर के अंदर भी करेंगे।
पहले कूलर की हम वैल्यू लिख लेते हैं। बताएं बेटा, सी की वैल्यू Three. बताएं। 3. ओ की वैल्यू 15, 15, O की 15, वैल्यू 15, 15. 15, L की 12, वैल्यू 12. 12, E की 5, वैल्यू 85. 5, R18. 18, 18, R की वैल्यू। R18. 18, 18. पैटर्न क्या था हमारा? पैटर्न क्या था? FL प्लस plus 3 माइनस 3 प्लस 3 3 माइनस minus 3 3 plus प्लस 3 3 minus माइनस 3. 3। ये वैल्यू हम जोड़े हैं तो बताएं क्या बन रहा है? 3 प्लस 3 क्या आएगा यहाँ? 6, 6, 15 F, माइनस 3 12, 12, 12, 15 18, प्लस 3 18, 12 माइनस 9, 9, 9, 5 प्लस 8, 15, 15. अब इनकी वैल्यू आपको पता है तो हमारा कोडिंग क्या बन जाएगा? FLRIHO, F L L R R R, I, I H H O. O. ये हमारा आंसर हो गया। दे आर कोडेड वर्ड। बना लिया कि नहीं? yes, Yes. तो बताओ बेटा, ये क्वेश्चन कब जल्दी सॉल्व हो पाएंगे? फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन कब सॉल्व हो पाएंगे जल्दी? जब ये याद जब होंगे, याद numbers रहोगे। याद होंगे। जब हमको बेटा कोडिंग नंबर याद होंगे तब Yes, sir. तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। yes sir, Yes, sir. बोलो। yes Yes, sir, sir. एक आपको क्वेश्चन दूं, आप सॉल्व करोगे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? yes Yes, sir, sir. चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको कोडेड को कन्वर्ट करना है। तो यही वाला करना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर। Yes, sir. अभी दिखी? यस सर। आपको दिया है इन सर्टेन लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज दी रखी है कि इन्होंने सनसाइन को कोड किया हुआ है टीवी इसमें। आपको पूछा गया है कि मून को हम किस तरह से कोड करेंगे? +1 है। +1 वाला पैटर्न +1 वाला पैटर्न है सर। हाँ, जो भी है बेटा NPPO. आप बनाए पहले। B answer. NPPO. 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 बाकी बच्चे? यस सर एनपीपीओ। Yes, sir. Sir, B NPPO. एनपीपीओ? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. आंसर देख लिया था क्या, इसलिए हो गया? सर दूसरा दे दो। No, sir. नो सर। क्या किया बताएं बेटा, सबसे पहला काम क्या करूं? सनशाइन को उसमें करना है। आपको सबसे पहले तो सनसाइन लिखा हुआ SUN, थोड़ा दूर दूर लिखें, SUNSHINE। इसके नीचे ये वैल्यू लिख देते हैं TVOTIJOF। Yes. सेम नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। बताएं
वैल्यू बताएं। एस की वैल्यू 19, 21, 21, यू की वैल्यू 21, 21, 14, 14, 19, 19, 8, 8, 8, 9, 9, 14, 14, 5, 5, 9 और 14, 14, 5. 5. मेरा पर्पस बेटा आपको नंबरिंग याद कराना है क्वेश्चन सॉल्व करा के, और कुछ नहीं है। क्लियर? Yes. yes sir, टी की वैल्यू 20, 20, वी की वैल्यू 22, 22, 15, 3 का 2, हाँ और बताएं। 15, 15, 20, 20, 9, 9, 10, 10, 10, 15, 15, 6. 6. 6। अब देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। 19 से बेटा इनने 20 लिखा है, मतलब क्या किया? Plus 1. Plus plus 1. 1, 21 1, को 22 लिखा है, मतलब Minus plus 1। plus 1, 1. 14 को Plus 15 1. लिखा है, मतलब फिर से प्लस Plus 1, 1. Plus 1. प्लस 1 plus 1, प्लस plus 1 1, Plus Plus 1. plus 1, प्लस plus 1 1, प्लस 1 plus 1. हो रहा है। प्लस 1 प्लस 1 Yes, sir. Yes, sir. मतलब तय हो गया बेटा, हर बार ये क्या कर रहे हैं? प्लस 1 कर रहे हैं। Yes, sir. हमको पूछा गया था मून का कोडिंग वर्ड क्या होगा? MOON। मून का कोडिंग 13, वर्ड क्या होगा? मून का पहले तो वैल्यू लिखते हैं। मून की वैल्यू मेरा 13, 13, 15, 15, 14, 15, 13, 15, 15 और 14, 14, हमको यहाँ पर क्या करना है? प्लस 1 प्लस 1 plus 1, plus प्लस 1, 1 प्लस plus 1। 1. बताएं बेटा, ये कर देंगे तो प्लस 1 14, 16, 16, 15. 16 10, 16 16, और 15, अब 14 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। N, N, 16 साल का प्रिंस O. था। P, P, पी O. R, S, आंसर क्या हो गया? NPP। PPO, समझ में आया बेटा? yes sir, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। करते बनेगा? yes sir, बोलो। yes sir. तो ये पैटर्न हो सकते हैं। तो बेटा मैं आपको इस चैप्टर में केवल पैटर्न बताऊंगा, अलग अलग तरह के। कितने तरह के पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन मैं जितने बताऊंगा उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब इस चैप्टर को जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आपको बहुत सारा सॉल्व नहीं करना। आपको केवल अपने स्टडी मटेरियल तक ही सीमित रहना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से ही आएंगे। समझ में आया? Yes, sir. yes sir, तो हम केवल स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल को पढ़ने से पहले हम कुछ पैटर्न देख लेते हैं, और कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। तो चलें, नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है उस पर चलते हैं बेटा। ये तो हो गया हमारा +3 -3 वाला। इसके अलावा बेटा कई बार सम का पैटर्न होता है, टोटल। जैसे बोल रहे हैं डी को इन्होंने 4 लिखा है। डी को क्या लिखा बेटा? 4। 4, COVR को इन्होंने क्या लिखा बेटा? 64। हेलो, yes sir, तो आपसे पूछना है, बताओ बेटा बेसिस को क्या लिखेंगे? क्लियर? मतलब इसकी कोडिंग कैसे होगी? तो अब बताएं बेटा, ये आपको यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि डी को ये 4 लिख रहे हैं और इतने 4 वर्ड को इनने केवल 64 मतलब 2 अंक ही लिखे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया होगा बेटा? टोटल लगाया होगा। क्या लगाया होगा? total, तो हो सकता है वर्ड का टोटल लगाया गया हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? जो हमारा 40. कवर है, हम कवर को देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले हम इस कवर की वैल्यू देख लेते हैं, इस कवर की वैल्यू कितनी होती है। तो बताएं बेटा, 3, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, 20, 15, 3, ओ की वैल्यू 15, 22, 21, 15, 5, 22 22, 5, 21, 18. 18। अगर बेटा इन सबका टोटल लगाएं तो बताएं बेटा, क्या इन सबका सम 64 आ रहा है? yes sir, देखें एक बार टोटल लगा के, क्या इसका सम 64 आ रहा है? हेलो, So 63 आ रहा है. 63 है सर. +1 किया है. देखें जरा कितना आ रहा है। 63. 63. जोड़ें, सभी लोग जोड़ें। 63 basis 63 है सर. 63 आ रहा क्या? Yes sir. Yes, sir. सर 63 आ रहा है. लेकिन इनने तो 64 लिखा है। yes sir, 63, +1 कर दिया. Plus 1 किया. प्लस
1. 1 कर दिया। अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए बेसिस की तो बताओ कैसे 51. निकालूं? 41. पहले मैं बी की वैल्यू लिखूंगा। बी की वैल्यू कितनी 2. होगी? 2. हाँ 2. 2. 2. 2। A की 1. ए की 1. 1. इसकी 19. 9. आई की 9. 9. 19. S No. की 19. टोटल वैल्यू 51. कितनी हो रही? 50. 51. 51 होगा plus टोटल. 21. हाँ 51 टोटल. टोटल तो 50 है. Total Total 50 50 है है तो सर. 51 हो जाएगा सर. प्लस 1 हो जाएगा. तो वैल्यू कितनी हो गई? 51. Yes sir. 51. 51. तो कई बार बेटा हमको क्या करना पड़ सकता है? सम करना पड़ सकता है, सम ऑफ लेटर करना पड़ सकता है, और प्लस या माइनस का पैटर्न भी हो सकता है। क्लियर? Yes Yes sir. sir. बोलो। यस सर. मतलब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पर। ठीक, यस. अगर मैं Yes, इसकी sir. वैल्यू बेटा 63 लिख देता, तो बोलो, 50 आता. 50 आता फिर. तो फिर 50 लिखते हैं. तो यहाँ भी 63 होता, तो फिर आंसर कितना होता? बोलो। 50. 50. 50. सर पर ये d is equal to 4 का लॉजिक क्या था? इसलिए बेटा मैंने इसको 63 किया क्योंकि इसकी वैल्यू 63 होगी क्वेश्चन में। गलती से नेक्स्ट मैंने समझाया होगा तो यहाँ पर वो लिखा हुआ प्रिंटेड हुआ हो रह गया। नेक्स्ट जो बैच ली होगी मैंने। क्लियर? सर लेकिन D की वैल्यू 4 का 4 कैसे? का लॉजिक क्या है? डी की वैल्यू 4 उन्होंने रखी है। 4 डी रहती है ना। ई ए बी सी डी, डी कौन से नंबर पे आता है? 4th. तो डी की वैल्यू 4 ही है, तो उन्होंने गलत क्या बोला? सर उसमें लॉजिक क्या है क्वेश्चन में उसका? मतलब उसका यूज क्या है क्वेश्चन पे? कुछ भी नहीं है सर, है ना? यूज कुछ भी नहीं है बेटा, बस एक अंक है तो एक अंक की वैल्यू कितनी हो रही? 4 लिखोगे, 4 का टोटल 4 ही आएगा। Yes sir. बाकी सबका टोटल 63 लिखा हुआ Printed उनने, app तो में बेसिस का टोटल कितना होगा? समझ में आया? Yes sir. तो आपको समझना है कि ये क्या कर रहे हैं बेटा। ये +1 -1 का पैटर्न चला रहे हैं, टोटल लगा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न को समझना रहता है। क्लियर? Yes sir. इसलिए उन्होंने बेटा d = 4 लिख दिया। अब d = 4 मतलब एक सिंगल यूनिट है, तो अब d की वैल्यू तो 4 ही होती है, हमको पता है। लेकिन COVR की वैल्यू ये बोल रहा है 63 है। तो अगर बेटा COVR की वैल्यू 63 है तो BASIS की वैल्यू कितनी होगी? अब बेटा ये 63 अकेली बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर वर्ड है 5। वर्ड कितने हैं? 5, और डिजिट केवल इन्होंने 2 लिखे हैं। तो तय हो गया कि इन्होंने क्या किया होगा बेटा, टोटल लगाया होगा। बोलो, एक बार टोटल लगा के देख लेंगे। अगर टोटल से आंसर नहीं आता तो डिवाइड भी करना पड़ता, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, बेटा वर्ड को बांट करके टोटल लगाना पड़ता। वो आगे पैटर्न में आएंगे कि क्या क्या पैटर्न किस किस तरह के हो सकते हैं। क्लियर? Yes. तो एक पैटर्न आपका सम ऑफ लेटर का भी हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर? तो D की जगह 5 दे देते तो कभी? डी की जगह 5 दे 5 देते दे तो बेटा हो सकता है C+1 O+1 V+1 E+1 R+1 करके फिर 63 आता टोटल। सभी हो सकता है। बोलो। Yes sir. तो डिपेंड ऑन सिचुएशन की क्वेश्चन के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे वो। क्लियर? यस सर. ये देखें, एक और पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है आपको, सम ऑफ लेटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है कि सम ऑफ लेटर दिए हो और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर कर दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर होटल दिया है, तो होटल की वैल्यू आपको सबसे पहले लिखना है। तो चलो यहाँ पर भी पहले बेटा हम सम ऑफ लेटर लगाएं। तो जैसे होटल लिखा हमने तो होटल का सम लगाया। तो सबसे पहले तो होटल का टोटल लगाते हैं बेटा। होटल का टोटल आप लगाएं तो कितना हो रहा है बताएं? 60. तो होटल का टोटल लगा के देख लेते हैं। 60. तो होटल का जब आप टोटल लगाओगे बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8. H की वैल्यू कितनी बेटा? 8. O की वैल्यू 15. 15. 15, T की वैल्यू 20, 20. 5. 5, 5. L की 12. वैल्यू 12. 12। और अगर मैं इन सब का टोटल लगाऊं तो बेटा आंसर 60. कितना आ रहा? 60. लेकिन दिक्कत ये है कि बेटा यहाँ तो 12 कोड लिखा है, 12 लिखा है। बोलो। यस सर. तो उसके वर्ड से अब डिवाइड कर कम दिया. लिखा है तो क्या करें बेटा? 60 को 12 कैसे बनाए?
तो हमको दिख रहा है बेटा 60 और 12 में 5 की लिंक दिख रही है, 5 की लिंक दिख रही है कि कोई 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 60 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो हमको दिख रहा है कि 5 का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 5 क्या है बेटा, यहाँ गिने 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ड है कि नहीं? Yes, sir. यस मतलब इन्होंने नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करके आंसर 12 लिखा होगा, कोड लिखा होगा। Yes, sir. तो सेम बेटा हमको LAMB की वैल्यू निकालना है। तो बताएं, पहले तो हम L की वैल्यू लिख दें। L की वैल्यू 12. A की वैल्यू 1, 1, M की वैल्यू 13, 13. D की वैल्यू 2, 2. टोटल लगा लें कितना होगा? 28. 28, 28 को Divided by 4. 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना? 7. 27. तो ये आंसर हो जाएगा बेटा 7। आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन 7। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, मतलब सम ऑफ लेटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर का भी पैटर्न हो सकता है। तो बेटा मैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर ये बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे पैटर्न बन सकते हैं। तो आप सोचो, कॉम्बिनेशन तो हजारों हो सकते हैं ना बेटा, लाखों हो सकते हैं। कोई भी कैसा पैटर्न बना के दे सकता है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही होगा बेटा, आप नंबर की वैल्यू लिखो, फिर कॉम्बिनेशन बनाओ कि जो ऊपर दिया हुआ है वो उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकता है। ये आपको दिमाग लगाना है लॉजिकली, और ये तभी संभव है जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। तो ही बेटा आप पैटर्न को ध्यान से देख करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा, ये चैप्टर आपको उतने जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसके अलावा बेटा अपोजिट लेटर वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। लिखें पैटर्न नंबर 4, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर का पैटर्न हो सकता है। सर अपोजिट लेटर का पैटर्न कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोले कि इन्होंने जो रुचि है उसको उन्होंने IFXSR लिखा। क्लियर? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, पूछ रहे sir. हैं अंकित को क्या लिखेंगे। तो अब जरा ध्यान से सीधो, अब इधर क्वेश्चन को देखो, R की वैल्यू इन्होंने I लिखी है, तो इंडियन रेलवे दिख गया। यस सर। Yes, sir. Sir. UF फालतू। फालतू दिख गया। Paltu. Cracks. Cracks दिखा। Higher secondary. हायर सेकेंडरी दिखा। Indian Railway. इंडियन Railway. रेलवे दिखा। यस सर। Yes, sir. That's it. That means अपोजिट लेटर लिखें। यस सर। तो आप Yes, बताओ, sir. A का अपोजिट अजीज, Z. 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 N का Man. अपोजिट M. Man. Pajama. कुर्ता पजामा। पी। इंडियन रेलवे Indian Railway. R. T T. T Great. G. ग्रेट जी। G. ग्रेट। जी जी। याद आया? Yes, Yes, sir. ये बन गया कोड। तो अपोजिट लेटर का भी कोड हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो हम इस तरह से भी बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपोजिट लेटर, इसलिए मैंने आपको अपोजिट लेटर याद कराए थे। तो आप समझ में आ रहा होगा मैंने अपोजिट लेटर क्यों याद कराया आपको। Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटा वो अपोजिट लेटर याद नहीं हो तो आप मेरे को बताओ दिक्कत में आओगे कि नहीं। हेलो। Yes, sir. लेकिन वो स्टोरी से बेटा आपको वो लेटर याद हो गए कि नहीं? Yes, sir. रटना Yes, तो नहीं sir. पड़ रहा है आपको, लेटर इजीली sir. याद हो गए। Yes, sir. तो इस तरीके से बेटा हम अपोजिट लेटर के आंसर्स दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, No, बना sir. सकते हैं। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अपोजिट लेटर +1, मतलब नेक्स्ट लेटर, अपोजिट का नेक्स्ट लेटर लेना है। एक तो अपोजिट और दूसरा क्या लेना है, +1 का पैटर्न। ये भी हो सकता है। सर अपोजिट +1 कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है ANT, एंट को इन्होंने क्या लिखा, ANH। बोलो। यस सर। तो आपसे पूछना है POT को क्या लिखेंगे। क्लियर? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. अब ये तो मैंने Yes, आपको sir. पहले से बता दिया कि अपोजिट +1 है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है, मान लो अपोजिट +1, तो पहले हम सोचते हैं ANT। A की वैल्यू बताओ कितनी होती है? Z. 1. 1। अभी अपोजिट छोड़ो, 1 होती है। अच्छा, yes, sir.
एन की वैल्यू 14 14 और टी की वैल्यू 20 इन्होंने इधर लिखा है ANH, लिखा है कि नहीं? Yes, sir. ए की वैल्यू 1 ही है, एन की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू। H की वैल्यू 8 है 20 तो सॉरी हम अगर हम ऐसा माने कि पहला लेटर सही लिखा है, लास्ट वाले लेटर में चेंज किया है, तो बेटा ये कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बनते। मतलब ये तो तय हो गया कि नंबर में कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। क्लियर? यस सर तो जब नंबर में सीक्वेंस नहीं बनता तो बेटा फिर हम चलते हैं अपोजिट पर। इस पर जाते हैं अपोजिट। तो अगर बेटा मैं यहाँ अपोजिट लेटर लिखूं, चलो तो इसके अपोजिट लेटर दिखते हैं। Z ए का अपोजिट लेटर क्या आता? Z ए का M अपोजिट G लेटर M और और टी G का अपोजिट लेटर G जी होता कि नहीं? यस सर लेकिन इन भाइयों ने तो बेटा ए एन और एच लिखा है। तो अब आपको दिख गया होगा बेटा कि इन्होंने क्या किया है, जो अपोजिट लेटर है उसमें प्लस 1 किया है। 1 बोलो। यस सर जेड के बाद वापस ए आएगा, एम के बाद एन आएगा और जी के बाद क्या आएगा? एच। H तो इन्होंने क्या किया, अपोजिट लेटर में क्या किया है बेटा? प्लस 1 plus किया 1 है। ये यहां से हमको दिख गया कि नहीं? तो अब बताओ, अगर मेरे को पीओटी की वैल्यू लिखना है तो पहले तो मैं इनके अपोजिट लेटर लिख दूं। पी का अपोजिट क्या है? के। K ओ का अपोजिट एल, लव L याद आया? यस सर yes sir टी का अपोजिट G और इसमें क्या कर दूं? प्लस 1 plus प्लस 1 प्लस 1। के बाद बताओ क्या आएगा? L एल एल के बाद एल एम एच H टी के बाद आंसर क्या हो गया? LMH तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता बेटा जिसमें अपोजिट प्लस 1 यूज हुआ। अपोजिट पर कब जाना है बेटा, ये समझ में आया आपको? सर जब कि मैच हमारे नहीं हो नंबर पैटर्न में कुछ भी प्रोसीजर नहीं हो रही, नहीं फॉलो रही है तो फिर बेटा हम अपोजिट लेटर को देखते हैं कि अपोजिट लेटर से तो कहीं आंसर नहीं आ रहा। क्लियर? Yes, sir. तो ये बेटा हमारा एक पैटर्न हो गया कि अपोजिट प्लस 1 भी हो सकता है। 1 और देखते हैं बेटा और कौन सा पैटर्न हो सकता है। अपोजिट -1 भी हो सकता है। अपोजिट माइनस जैसे यहां पर बोल रहे हैं कि इन्होंने MAT मेट को इन्होंने क्या लिखा है? M/F। और आपसे पूछ रहे हैं ट्वाई को ये क्या लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले बेटा आप सीधा आप देखो यहाँ पर अपोजिट -1 से ये मत समझो कि अपोजिट ही है। पहले हम नंबर को देखते हैं। हम लिखते हैं MAT, 30 लिखा हमने MAT। M की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 13। A की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 20 है। 20 इन्होंने इसको लिखा है M, Y और F। M की वैल्यू अगर हम फिर से लिखें तो 13। Y की वैल्यू कितनी है बेटा? 25 F की वैल्यू 25 अब बताओ बेटा, ये 13 को तो 13 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 25 का कोई रिलेशन बन रहा है क्या? no sir सर ये 20 और 6 का कोई रिलेशन बन रहा क्या? no sir नो नहीं, सर ना तो प्लस में, ना डिवाइड में, ना मल्टीप्लाई में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो क्या करूं बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर प्लस करता तो बेटा यहाँ 0 प्लस हुआ है, मैं ये मान लूं। यहाँ पर बेटा 24 प्लस हो रहा है, ये मान लूं। और यहाँ बेटा कितना हो रहा है? 6 माइनस 14 हुआ है, माइनस हो रहा है माइनस क्या हो रहा है? 14। तो ये कोई पैटर्न है क्या? no sir ये पैटर्न ही नहीं हो सकता। तो बेटा इसका मतलब हमारे ये वाला आइटम तो पिट गया कि हम नंबर से ये नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जब हम नंबर से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम किस पे चलें बेटा? अपोजिट पर। बोलो। यस अपोजिट लेटर दिखते हैं। एम का अपोजिट क्या है बेटा? एन। N ए का A अपोजिट का क्या है? Z जेड। और टी का अपोजिट G क्या है? G हाँ, G टी का अपोजिट क्या है? जी। ग्रेट, अजीज, मैन, याद आया? यस सर yes sir अब बताओ, ये तो मैंने अपोजिट लिख लिए लेटर।
लेकिन फिर भी मेरा Hello, आंसर Rita. जो है बेटा यहाँ पर आ रहा है एम, एन की जगह इन्होंने एम लिखा है, जेड की जगह वाई लिखा है और माइनस जी की जगह एफ लिखा है। एफ लिखा है। तो बताएं -1 एन के पहले एम आता है, -1. पक्का इनने -1 किया है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर इधर बताएं बेटा -1 जेड के पहले वाई आएगा, Yes, sir. Yes, sir. जी के पहले एफ आएगा, मतलब F पहले आएगा। अपोजिट लेटर लिखो फिर -1 करो, One कर crore. दूं। तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो हम भी यही करते हैं, पहले टॉय के अपोजिट लेटर लिखते हैं। बताओ बेटा टॉय के अपोजिट ठीक है जी, G. जी G. L. L. B. G L एल बी B क्या करूं बताओ बेटा, -1 -1 -1 बताएं जी से पहले क्या है, F F. F के A एफ A ए, K F. K. ये आंसर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. yes यस तो मैंने आपसे बोला क्या हो सकता है बेटा, अपोजिट -1 भी हो सकता है। One. तो ये हमारा पैटर्न नंबर 6 हो गया। क्लियर। Yes, sir. yes sir इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा। इसके अलावा सम ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर भी हो सकता है। एक पैटर्न क्या है बेटा, सम ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ। number of letter जब बेटा वैल्यू बहुत बड़ी हो तो तय है मल्टीप्लाई हुआ है, वैल्यू कम हो तो तय है डिवाइड होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 60 की जगह 12 आ रहा था, मतलब डिवीजन था। Yes, sir. और अगर वैल्यू ज्यादा है तो तय है बेटा मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर। Yes, sir. जैसे Yes, sir. देखें बेटा यहाँ पर शिवानी को इन्होंने 574 लिखा है और आपसे पूछ रहे हैं गणेश को क्या लिखें। आप मेरे को बताओ बेटा शिवानी के केस में मैं क्या करूं, फटाफट बोलो। अगर मैं लेटर की बात कोडिंग करूं करके तो इनटू लेटर बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ Number पर of 574 letters. सर कोडिंग इनटू 7 तो पहले तो कोडिंग करते हैं। बताएं बेटा शिवानी Yes, की sir. कोडिंग करते हैं। S शिवानी का की वैल्यू 19 बताएं। 19. शिवानी S की का वैल्यू आ 19 जाएगी 9. 8 9 22. एस की वैल्यू आपने बोला 1 19, एच की वैल्यू आपने बोला 8, आई की वैल्यू 9, Nine. की वैल्यू 9 22, 22 ए की 1 वैल्यू 14 1, बी की वैल्यू 14, आई की वैल्यू 9। 9. पहले तो इन सबका सम लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई बताएं। बताएं बेटा टोटल वैल्यू कितनी हो गई, सभी लोग बताएं। 82. 82. 82। 82 तो अब आपको ये सोचना है Into 7. into 7 82 और इसमें कोई रिलेशन बन सकता है क्या। 82 तो आपके पास कैलकुलेटर है, 574 को 82 से डिवाइड करके देख लो। 574 को 82 से डिवाइड करके देख लो। 7 आएगा। 7 तो बेटा इनने 7 का कॉम्बिनेशन कुछ बनाया है। 7 का कॉम्बिनेशन क्या बनाया होगा, डिवाइड किया तो 7 आ रहा है, तो पक्का है मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन ये 7 लाए कहां से होंगे, तो हम गिन लेते हैं लेटर 1 Number 2 of 3 letters 4 5 6 7। मतलब इनने क्या किया, सम ऑफ लेटर लिए, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ लेटर का। तो आंसर आ गया बेटा कितना, 574 अब इन्होंने बोला था गणेश की वैल्यू लिखें, तो पहले हम गणेश की वैल्यू लिख लेंगे। गणेश की वैल्यू बता दो बेटा कितना हो रहा है गणेश की वैल्यू। 7 7, G for 7, very good. A for 1, 14. N for 14, 14 5. 5 S for 19, 19 H for 8 8. प्लस 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 करते हैं बेटा फटाफट। 54. 54 54 में मल्टीप्लाई किससे करूं, 1 2 3 4 5 6, 324. 324. 324. ये आंसर हो गया। 324. Yes, sir. yes समझ में आया। yes sir ये भी एक पैटर्न हो सकता है बेटा। तो पैटर्न आप सोचो बेटा क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपसे बोला पैटर्न कैसा भी जा सकता है, बट हमको ये केवल प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आएंगी। तो मैं तो आपको जितने ज्यादा पैटर्न हो सकते हैं मैं सब सिखा दूंगा। लेकिन हाँ
हम रहेंगे केवल वहीं तक जो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर है। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा बेटा ये भी हो सकता है कि ऑल अपॉन कंसोनेंट्स भी हो सकता है। जैसे इन्होंने बोला है राहुल को इन्होंने 2/3 लिखा। राहुल को इन्होंने क्या लिखा? 2/3. तो पूछ रहे हैं बेटा गार्डन को क्या लिखेंगे। तो पहले तो सोचें ये 2/3 लिखा कैसे होगा। तो हम देखते हैं राहुल के अंदर कितने Vowels वॉवल्स आ कितने रहे हैं। आते हैं? बेटा कितने आ रहे हैं? 1 ए ई दो। आई। 2 आ रहे वॉवल्स हैं. क्या होते हैं बेटा? Double ए A, ई E, आई I, O. ओ यू, यही होता है। आ रहा है। Yes, sir. दो आ रहे हैं सर। एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। 2 आ रहा है Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और बाकी 3 बेटा क्या है? कॉन्सोनेंट है। Consonant. Yes, Yes, sir. तो क्या consonant. करें फटाफट बोलो जल्दी से। जैसे गार्डन के अंदर Vowel. लिखना है तो गार्डन में बताएं कितने वॉल्स आ रहा है। बताएं। ए 2 Two is. ई 2/4. 2 ही आ रहा है। 2/4. Yes, sir. 2/4. इसको 2/4 लिख सकते हैं। Yes, sir. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/4। 4. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है। समझ में आया बेटा? तो Yes, याद sir. करो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि वॉल्स और कंसोनेंट आपको याद रखना है। पढ़ाया था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्योंकि उस पर भी कोई पैटर्न बन सकता है। इसके अलावा बेटा हाफ ऑफ सम लेटर का भी पैटर्न हो सकता है। हाफ ऑफ सम लेटर Some letter. ऐसा कब होगा? आप जब ध्यान से सुनना। जैसे इन्होंने बेटा गार्डन को HBS लिखा। यहाँ कितने लेटर हैं? 6। यहाँ कितने लेटर हैं? है. 6 लेटर को ये केवल 3 लेटर ही लिख रहा है। थे 6 को ये केवल कितने लिख रहे हैं? 3. तो इनने जस्ट लेटर को आधा कर दिया कि नहीं? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब लेटर जो है बेटा वो कम हो गए। तो तय ने क्या किया होगा बेटा? लेटर आधे करके क्या किया होगा? सम लगाया होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इन्होंने 2 लेटर का टोटल लगा के सम लगा दिया होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने ये गार्डन की वैल्यू लिखी। गार्डन की वैल्यू को फिर बेटा मैंने 2 लेटर का टोटल आधा कर दिया। तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को। HBS मिल गई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. समझ में आया क्या किया इन्होंने? पहले Yes, सारे sir. लेटर के डिजिट लिखे। Yes, फिर sir. अब 6 लेटर को मेरे को 3 लेटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 2 लेटर को जोड़ दिया। Sir, 5 letter होते तो? होगा ही नहीं। दूसरा पैटर्न बनता कोई। समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये आ गया। हमने पैटर्न बना लिया। अब क्या करेंगे बताओ बेटा? जो हमसे पूछा है उसका भी ऐसे ही कर देंगे। हमसे पूछा था बेटा किसका? Bright Bright. cow. का। तो हमने ब्राइट के भी टोटल लिखा। फिर उसका लेटर लिखा। फिर उसका क्या बना दिया बेटा? सम कर दिया। Sum Sum. करते हैं. और सम करके 2 लेटर का क्या लिख दिया बेटा? पैटर्न लिख दिया। बोलो Pattern. बनेगा? Yes, Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। तो बताएं बेटा अभी तक हमने देखे तो हमने 9 पैटर्न सीखे। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. कुछ पैटर्न हम बेटा कल भी सीखेंगे। अच्छा कल तो आप क्लॉक का क्या देने वाले हो? Test. Test. टेस्ट। ठीक है। Yes, sir. 2-3 बच्चों का बेटा ये चैप्टर छूट गया था। एक तो साक्षी का मेरे पास फोन आया था। और किसका छूटा बेटा ये चैप्टर? स्टार्टिंग Sir, फर्स्ट Priya. Priya. प्रिया। बेटा आप भी मेरे को भेज देना। मैं आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भेज रहा हूँ। सर उसको देख आपने लीजिए। सैटरडे के दिन जो क्लॉक चैप्टर के प्रैक्टिस करवाई थी हाँ उस दिन मैं एब्सेंट थी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग मुझे दे देंगे? बेटा उसकी रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ। उस दिन अपना क्या सॉफ्टवेयर गड़बड़ था तो मैंने आईपैड पे पढ़ाया था। अगर आई क्लाउड पे वो सेव हो गई होगी, सेव पड़ी होगी तो मैं आपको दे दूंगा बेटा। ठीक है? ओके सर. यस सर. ओके बेटा बाय बाय। Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Yeah. Thank you, sir. बाय बेटा बाय बाय। Bye. Thank you.